हुकूमत ने फोन कॉल्स इंटरनेट पर टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वफाकी काबीना ने इन तजावीज़ की मंजूरी नहीं दी। हुकूमत का हर माह 25 करोड़ के इनामात देने का भी ऐलान। शौकत तरीन ने बताया, सारिफ कुछ भी खरीदें, दुकानदार से पक्की रसीद वसूल करें। पक्की रसीद वाले सारिफीन के लिए इनामी स्कीम लाएंगे। इनामी स्कीम की मालियत 1 करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगे। तनख्वाहों में इजाफा सरकारी मुलाजमीन का हक है। महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों में ज्यादा इजाफा होना चाहिए। नौजवानों की नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने का प्रोग्राम ला रहे हैं। मिनी बजट नहीं लाएंगे, टैक्स देने वालों को मजीद सहूलतें देंगे। IMF से हम निकले नहीं, बातचीत जारी है। रिकवरी ज्यादा, लाइन लॉसेस कम करेंगे, जिसके लिए वक्त लगेगा। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी है तो बजट कैसे अवामी हो सकता है। वज़ीर आज़म आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को आवाम पर मौशी हमला करार दे दिया। कहा, आवाम जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। साल बदल गया मगर आवाम के हालात नहीं बदले। बजट आ गया मगर गरीब के घर का चूल्हा आज तक बुझा हुआ है। बजट पेश करके इमरान खान ने गरीब और आवाम दुश्मन एजेंडा वाज़े कर दिया। PP इमरान खान को आवाम के मुआशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देगी। आमदन से जायद असासा जात केस, नैब ने खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह को गिरफ्तार कर लिया। सखर की सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार करके 14 जून को पेश करने का हुक्म दिया था। फरूख शाह को नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। MPA फरूख शाह ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब के आगे सरेंडर किया। खुर्शीद शाह पहले ही जेल में है। फैसलाबाद की पैराडाइज कॉलोनी से 10 साला बच्ची लापता। वालिदा ने अगवा का खदशा जाहिर कर दिया। फातिमा गुज़िश्ता रोज घर के करीब दुकान पर सामान लेने गई लेकिन वापस नहीं पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिदा की वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। बजट पर हर तबके ने मुस्बत राय का इजहार किया। हुकूमत ने दबाव के बावजूद बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाईं। इनकम और सेल्स टैक्स में इजाफा नहीं किया गया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जनूबी पंजाब के लिए अलहदा तरक्याती प्रोग्राम लाया जा रहा है। जनूबी पंजाब का पैसा या मंसूबा कहीं और मुंतकिल करने पर पाबंदी होगी। फारूक हबीब कहते हैं, वजीर आजम की नीयत साफ है, अल्लाह की तरफ से बरकत आ रही है। अप्रैल में बड़ी सनतों की पैदावार में 68% इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत एक्सपोर्ट और पैदावार की बुनियाद पर पायदार तरक्की कर रही है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 300 से 700% इजाफा हुआ। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में 10% इजाफे पर तनख्वाह दिया। 20 से 25% इजाफा होना चाहिए था। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत का कोई तरक्याती प्लान नहीं है, माशी टीम है ना कोई पॉलिसी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, बजट पर 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ाना उसके झूठा होने के सबूत हैं। 10 और 11 जून का टैक्स फ्री बजट होने का दावा 12 जून को ही दम तोड़ गया। बजट को हर तबका फिक्र के लोगों ने सराहा। ऑपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसे गैर संजीदा ऑपोजिशन से अवाम क्या तवक्को कर सकते हैं। शफकत महमूद बोले, पहली बार आला तालीम के लिए रिकॉर्ड बजट रखा गया, 42.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। असद उमर कहते हैं, हर साल PTI हुकूमत की जानिब से आला तालीम के लिए बजट में इजाफा हुआ है। अदम इस्तेहकाम, बहरान से 2-4 मईशत के बावजूद आला तालीम के लिए बजट को बढ़ाया गया। विफाक सिंध का माशी कत्ल कर रहा है, हर चीज में कटौती हो रही है, नाइंसाफी बंद की जाए। सूबाई वजीर इत्तलाफ नासिर हुसैन शाह का मुतालबा। सईद गनी के भी लफ्जी वार कहा, विफाक वो सब कुछ कर रहा है जिससे सिंध को नुकसान पहुंचे। ज्यादती के बायस दूरियां बढ़ रही हैं। CCI में मुतनाज़े मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई। सिंध के चैंपियन बनने वाले चुप रहे। MQM ने भी कराची के अवाम से धोखा किया।
पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 2600 अरब के करीब होगा। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मौशी तौर पर कमज़ोर महरूम तबके की फलाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हमारा ये बजट आवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त होगा। सूबे के आवाम को बजट में खुशखबरियां देंगे। बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इकदाम किए गए। सनत का पहिया चलाने के लिए बिजली और गैस दरकार है। 1500 एकड़ पर कराची में इंडस्ट्री जोन कायम कर रहे हैं। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की ब्रीफिंग। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद बोले टेक्सटाइल बरामदात का हदफ 20 अरब डॉलर्स है। अद्वियात साजी की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी पूरी तवज्जो है। हमें एक्सपोर्ट को मुस्तहकम रखना होगा। सानिया निश्तर कहती हैं एहसास प्रोग्राम के लिए बजट में 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी का आगाज आइंदा माह से होगा। जनवरी से एहसास कैश की रकम 12 से बढ़ाकर 13,000 कर दी जाएगी। सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही रवां साल हज कर सकेंगे। 18 साल से कम उम्र और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को हज की इजाजत नहीं होगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम 60,000 आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। SOPs पर भी अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 57 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 21,633 हो गई। मजीद 1,194 अफराद में कोरोना की तस्दीक। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.34% रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। कोर की सतह पर जारी फौजी मशकों के इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मौसर ऑपरेशनल जवाबी हिकमत अमली के मुजाहरे को सराहा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के पेश नज़र जवाबी इक़दाम की मशकों की तारीफ की। कहा हर खतरे से निमटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान नया मिस्त्री पुराने हैं। इसी शख्स ने मुशर्रफ के लिए भी बजट बनाया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा बजट IMF को खुश करने के लिए बनाया गया। तबाहशुदा इदारों के लिए करोड़ों, लेकिन तालीम और सेहत के लिए सिर्फ 3% बजट रखा गया। हुकूमत पाकिस्तान आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा काम कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लिखा माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट में 14.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में रोटी 2 रुपए महंगी। तंदूर मालिकान ने रोटी 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी। नान और कुलचे की कीमत बरकरार। तंदूर मालिकान के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए से बढ़कर 1070 में मिल रहा है। आटे की कीमत में इजाफे के बाइस रोटी की कीमत बढ़ाई। मुशक्कत नहीं शफकत। फूल से बच्चों से मुशक्कत के बजाय उन्हें तालीम दिलवाएं। दुनिया भर में आज एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी कहती हैं 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत कराना गैर कानूनी और गैर आईनी है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ पुलिस को इत्तला दें। संगदिल बच्चों ने बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल दिया। चौक आजम का ज़ईफ जोड़ा जफरे तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। 70 साला मोहम्मद आजम की ट्रैफिक हादसे में बीनाई मुतासिर हुई। बाप ने कमाना छोड़ा तो बच्चों ने बोझ समझकर घर से निकाल दिया। पाकिस्तान मसला कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल चाहता है। सलामती कौंसिल के एजेंडे में कश्मीर सबसे पुराना तस्फिया तलब मसला है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। कहा भारत तामीरी मुज़ाकरात के लिए दरकार माहौल मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम करे। इंसानी हुकूक की पामाली और कशीदगी से आलमी अमन को खतरा लाहिक रहेगा। बरतानिया की काउंटी कार्नवाल में G7 इजलास जारी। पहले रोज दुनिया भर में वैक्सीन की यकसा फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। समाजी कारकुनों ने आलमी रहनुमाओं से माहौलियाती तब्दीलियों पर इक़दाम का मुतालबा किया। आलमी ब्रॉडवे इंटरनेट पर नफरत अंगेज मवाद और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा।
کہا مغربی ممالک کے سربراہان اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں. اگر عالمی رہنما اس کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے قتل پر عوام حیران ہے. کینیڈین وزیر اعظم سے یہ معاملہ اٹھایا ہے. جسٹن ٹروڈو اسلاموفوبیا سے لڑنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ٹاکرا ہوگا. گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہاتھوں شکست ہوئی. یونائیٹڈ نے 134 رنز کا ہدف صرف 10 اوورز میں کسی نقصان کے بغیر حاصل کیا. جوش دیوانوں کا پی ایس ایل کے پروانوں کا کرکٹ کا مقبول ترین شو ہر لمحہ پرجوش میں اداکار سمیع خان اور سیفور خان بنے مہمان. کیا وسیم بدامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا, دیے دلچسپ جوابات. ننھے احمد کی مزے کی باتیں, عادی اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا. سلیم الویلا اور آغا ماجد نے بھی جمایا خوب اپنا رنگ. راشد لطیف اور تنویر احمد کے پی ایس ایل کے میچز پر ماہرانہ تبصرے. اور ملکہ برطانیہ نے کیک کاٹنے کے لیے تلوار اٹھا لی. بڑا کیک دیکھا تو چھری کی بجائے تلوار لے آئی. الٹی تلوار سے بڑی مشکل سے کیک کاٹا. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور ندیم. میں ہوں صدف عبدالجبار. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی ڈیٹیل ہوگی اس بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.